जी अस्सलाम वालेकुम। आज स्टूडेंट्स की डिमांड पे बहुत सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं वो भी बार बार एक चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि हंगरी पे वीडियो बनाएं। हंगरी का क्या क्राइटेरिया है, कितने मार्क्स होने चाहिए, आइल्स चाहिए या नहीं चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स कब ओपन होते हैं, कब क्लोज होते हैं, और वीज़ा प्रोसेस स्मूथ है कि नहीं है, आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन कितनी देर में ग्रांट करती हैं, बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए, मेंटेन कैसे करनी है। तो इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम हंगरी के हवाले से बात करने वाले हैं आज इस यूनिवर्सिटी में। आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए, ये तमाम टॉपिक्स इसमें कवर हो जाएंगे। मैं आपके साथ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनका क्राइटेरिया, यूनिवर्सिटीज़ का जो है वो एकेडमिक और इंग्लिश लैंग्वेज का जो क्राइटेरिया है वो आपके साथ एक्सप्लेन करूंगी, और डेडलाइंस भी क्लियर कर दूंगी कि कब ओपन है और कब क्लोज हो जाएंगी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटीज़। तो हंगरी के हवाले से ये चीज़ है कि आप डेफिनेटली विदाउट आइल्स आपको वहाँ पर एडमिशन मिल सकता है, जिस तरह लैटविया, लिथुआनिया, फ्रांस और दूसरे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आपको आइल्स की कंपल्सेशन नहीं है। आइल्स अगर आपके पास है तो ये एक प्लस पॉइंट होता है, यानी इसकी एक एडिशनल वैल्यू है। अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं हंगरी में जो आपको MOI की बेस पर एडमिशन देती हैं। दूसरी बात यह है कि आपको जो मार्क्स हैं वो बैचलर्स में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो उनको इंटरमीडिएट में 60% मार्क्स चाहिए ओवरऑल, और मास्टर्स में जाने वाले स्टूडेंट्स को अगर हम देखें तो उनकी 2.5 CGPA चाहिए कम से कम। 2.5 से ऊपर जिस भी स्टूडेंट की CGPA होगी उसको एडमिशन मिल सकता है आसानी से। उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ के जो अपने टेस्ट होते हैं वो बहुत ही कम है। यहाँ पर भी आप इंटरव्यू बेस्ड आपको एडमिशन मिलता है, और इंटरव्यू भी कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। आपको अपनी प्रीवियस स्टडीज़ का नॉलेज होना चाहिए, आपने जो पढ़ा है आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपसे उसी के बारे में क्वेश्चनिंग होगी। हम अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली तैयारी कराते हैं कि आपसे किस किस्म के क्वेश्चंस होने वाले हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से जब आपका एडमिशन अप्लाई किया जाता है उसके बाद। तो आपको अपने प्रीवियस स्टडीज़ का और जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी का यानी उस इंस्टीट्यूट का प्रॉपर नॉलेज हो। आपने उस यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ किया है, आपने इन स्टडीज़ को ही क्यों चूज़ किया, जिस कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हो कैसे वो रेलिवेंट है आपकी पिछली स्टडीज से। तो यही मेन पॉइंट होती हैं। इस कंट्री को आप क्यों चूज़ कर रहे हो यानी हंगरी को, ये मेन पॉइंट्स होते हैं आपके इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू हर यूनिवर्सिटी लेती है, उसके बिना आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। हाँ, टेस्ट की अगर हम बात करें, जो रिटन टेस्ट होते हैं वो हंगरी की किसी यूनिवर्सिटी में है, वो भी हर यूनिवर्सिटी में नहीं है। आपके साथ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का डाटा शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन है। यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन की आइल्स रिक्वायरमेंट्स अगर हम देखें तो आपको MOI बेस पर यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन में एडमिशन मिल सकता है। बैचलर्स में भी MOI की बेस पर एडमिशन आपको मिल सकता है, मास्टर्स में भी MOI की बेस पर एडमिशन आपको मिल सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन में बैचलर्स और मास्टर्स के जो प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं उनमें कंप्यूटर साइंस है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, बायोटेक्नोलॉजी है, हेल्थ केयर है, ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज अवेलेबल हैं, लॉ के कोर्सेज अवेलेबल हैं। आपने मेक श्योर करना है आपकी प्रीवियस स्टडीज जहां आप जिस डिग्री में अप्लाई कर रहे हो उसके रेलिवेंट होनी चाहिए। एक और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज आपको बताती चलूं, कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें आपने अगर अप्लाई करना है तो आपको यूनिवर्सिटी का एक एंट्रेंस टेस्ट भी देना होगा। उन कोर्सेज में जो है वो बेसिक मेडिसिन कोर्स है, मेडिसिन के कोर्सेज हैं, डेंटिस्ट्री के कोर्सेज हैं, उसके अलावा फार्मेसी के कोर्सेज हैं। इनमें अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम भी देना होता है। एकेडमिक रिक्वायरमेंट अगर हम यूनिवर्सिटी की देखें तो बैचलर्स में एडमिशन लेने के लिए आपके पास 12 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। 12 ईयर एजुकेशन में आपके 60% मार्क्स हो कम से कम, और अगर आप जो है वो मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो रेलिवेंट डिग्री होनी चाहिए और 2.5 CGPA से ज्यादा आपकी CGPA होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन में अगर हम ट्यूशन फी देखते हैं तो ट्यूशन फी राउंड अबाउट कोई 5,000 यूरोज से लेकर 7,000 यूरोज तक पर ईयर है। डिपेंड करता है कि आपने किस कोर्स में अप्लाई किया है। एप्लीकेशन फी की अगर बात करें तो एप्लीकेशन फी 100 यूरोज है। एप्लीकेशन फी आपने किसी कोर्स में 100 है और किसी में 120 है। ये तय है कि एप्लीकेशन फी आप जब तक नहीं देते यूनिवर्सिटी आपके एप्लीकेशन को कंसिडर नहीं करती है। और 2 इंटेक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, सितंबर और फरवरी इंटेक। सितंबर की अगर हम बात करें, सितंबर 2026 के लिए एडमिशंस ओपन हो गए हैं। फरवरी में जो क्लासेस होती हैं उनके एडमिशंस सितंबर में ओपन हो जाते हैं, और जो सितंबर में क्लासेस होती हैं उनके एडमिशंस दिसंबर में ओपन हो जाते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। जी, उसके बाद है जी हंगेरियन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइफ साइंसेज। इस यूनिवर्सिटी में जो कोर्सेज अवेलेबल हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर एग्रीकल्चर रेलेवेंट कोर्सेज हैं, देन इंजीनियरिंग है, फूड साइंसेज के कोर्सेज अवेलेबल हैं, बिजनेस के कोर्सेज अवेलेबल हैं, एनवायरमेंटल साइंसेज के कोर्सेज अवेलेबल हैं, बायोलॉजी के कोर्सेज हैं, लाइफ साइंसेज के कोर्सेज हैं, और बैचलर में भी एडमिशन आपको मिल सकता है, मास्टर्स में भी एडमिशन मिल सकता है। जब आपने अप्लाई करना है, अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास इंटरमीडिएट के रिजल्ट कार्ड्स और सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास बैचलर्स की डिग्री और आपके ट्रांसक्रिप्ट्स होने चाहिए जिसमें आपके हर सब्जेक्ट्स के ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखे हुए। इंग्लिश रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर भी आपको आइल्स की जरूरत नहीं है, आप MOI की बेस पर एडमिशन ले सकते हैं। MOI बेसिकली वो लेटर होता है जो आपको आपका प्रीवियस इंस्टीट्यूट देता है कि आपने जो लास्ट डिग्री पढ़ी हुई है वो आपने इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ी हुई है, आपकी स्टडीज इंग्लिश लैंग्वेज में थी, मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि इंग्लिश था,
था, तो वो जो MOI है उसकी बेस पे आपको एडमिशन इजीली मिल सकता है। ट्यूशन फी जो है इस यूनिवर्सिटी की 2500 यूरोज से लेकर 3500 यूरोज पर सेमेस्टर है। डिपेंड करता है कि आपने किस प्रोग्राम में एडमिशन लिया है। मिनिमम CGPA यहाँ पर भी आपको 2.5 ही चाहिए, और अगर आप इंटरमीडिएट का देखते हो तो मिनिमम मार्क्स जो है वो 60% ही चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, कुछ कोर्सेज में एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, ज्यादातर आपका सिर्फ इंटरव्यू बेस्ड ही एडमिशन होता है यहाँ जी। नेक्स्ट है बुडापेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। यहाँ पर भी इंटरव्यू बेस्ड ही एडमिशन मिलता है। कुछ इक्का दुक्का कोर्सेज हैं जहाँ पे आपको रिटन टेस्ट की जरूरत होती है, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर भी इंटरव्यू बेस्ड एडमिशन ही है। जो कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं उनमें इंजीनियरिंग है, IT है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, बिजनेस है, आर्किटेक्चर है, ट्रांसपोर्टेशन है, पायलट ट्रेनिंग है। ये थोड़े डिफरेंट कोर्सेज हैं। डिग्री लेवल यहाँ पर भी बैचलर्स और मास्टर्स दोनों अवेलेबल हैं। बैचलर्स में आपको एडमिशन लेने के लिए 60% मार्क्स चाहिए, मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको 2.5 से ज्यादा CGPA चाहिए। इंग्लिश रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी MOI बेस्ड एडमिशन अवेलेबल है। आपको MOI की बेस पर एडमिशन मिल सकता है। IELTS अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ट्यूशन फी अगर हम देखें तो 3200 यूरो से लेकर 3800 यूरो तक पर सेमेस्टर ट्यूशन फी है। यहाँ पे प्रोग्राम टू प्रोग्राम ये फी वेरी भी करती है। और एप्लीकेशन फी हर यूनिवर्सिटी की मस्ट है। यहाँ पर एप्लीकेशन फी 150 यूरोज है। आपने जैसे ही अप्लाई करना है साथ ही साथ एप्लीकेशन फी यूनिवर्सिटी के बैंक में जरूर भेजनी है, उसी के बाद आपकी एप्लीकेशन कंसीडर होगी। फिर उसके बाद बड़ी मशहूर हंगरी की यूनिवर्सिटी है अबुडा यूनिवर्सिटी। अबुडा यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेने के लिए आपको MOI की ही जरूरत है, IELTS की जरूरत नहीं है। MOI की बेस पे आपको इजीली एडमिशन यहाँ पर मिल सकता है। जो प्रोग्राम्स इस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं उनमें सबसे पहले हम देख लेते हैं जी। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट है, कॉमर्स एंड मार्केटिंग है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, इंडस्ट्रियल डिजाइन इंजीनियरिंग है, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, और बिजनेस डेवलपमेंट है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, साइबर सिक्योरिटी है, डेटा साइंस है। तो बैचलर्स और मास्टर्स के लिए इतनी वैरायटी यहाँ पर अवेलेबल है। स्पेसिफिकली ये इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर भी सेम एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स हैं। ट्यूशन फी यहाँ पर आपको 3200 यूरो से लेकर 3800 यूरो तक पर सेमेस्टर ट्यूशन फी है। प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करती है। एप्लीकेशन फी यहाँ पर भी 150 यूरोज है। कुछ प्रोग्राम्स में यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट आपको देना होगा, लेकिन बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको सिर्फ ओरल इंटरव्यू देना है, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड चेक होगा और आपको एडमिशन मिल जाएगा। इनटेक इसमें सिर्फ सितंबर इनटेक है। सितंबर 2026 के लिए ये यूनिवर्सिटी भी ओपन है। दिस इज द राइट टाइम टू अप्लाई फॉर सितंबर 2026। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो क्लासेस की स्टार्ट डेट होती है उससे 3 से 4 महीने पहले तक अपने एडमिशन ले लेने चाहिए जी। उसके बाद है यूनिवर्सिटी ऑफ पैक्स। यूनिवर्सिटी ऑफ पैक्स जो है पैक्स सिटी में ही है हंगरी के। यहाँ पर जो प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं उसमें भी वास्ट वैरायटी है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैचलर के कोर्सेज अवेलेबल है, मास्टर्स के कोर्सेज अवेलेबल नहीं है। एकेडमिक रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो आपका 60 to 65% आपके फाइनल असेसमेंट में मार्क्स होने चाहिए। इंटरमीडिएट में आपको सनद चाहिए इंटरमीडिएट की, यानी सर्टिफिकेट, और रिजल्ट कार्ड्स भी चाहिए। एडमिशन आपको यहाँ भी MOI की बेस पर इजीली मिल जाएगा। ट्यूशन फी यहाँ पर 2500 यूरो पर सेमेस्टर है, यानी पूरे साल की अगर फी देनी है तो 5000 यूरोज। बड़ी रीजनेबल यूनिवर्सिटी है ये भी। एप्लीकेशन फी इधर भी 150 यूरोज होती है। जब भी कोई स्टूडेंट हमसे एडमिशन अप्लाई करवाता है हम उसको लाजमी ये सजेस्ट करते हैं कि आपने कम से कम 2 या 3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कराना है। बहुत से स्टूडेंट्स वन गो में ही एडमिशन ले जाते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हेजिटेट करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स अपनी बात को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते इंटरव्यूअर के सामने, तो उसकी रिजेक्शन होती है। बहुत कम चांसेस होते हैं रिजेक्शन के, लेकिन फिर भी हम हाईली रिकमेंड करते हैं कि आपने 2 से 3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कराना है। और यहाँ पर भी आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू ही देना है, आपको एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। एडमिशन इंटरव्यू बेस्ड है। सितंबर इनटेक अवेलेबल है, इसमें है ही एक इनटेक, और सितंबर 2026 के एडमिशंस ओपन है। देन है जी यूनिवर्सिटी ऑफ पनोनिया। यूनिवर्सिटी ऑफ पनोनिया में बैचलर्स के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं और मास्टर्स के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। वाटर ऑपरेशन इंजीनियरिंग है, सस्टेनेबल एंड सर्कुलर इकोनॉमी बेस्ड टूरिज्म है, इंजीनियरिंग डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी। उसके अलावा सर्कुलर इकोनॉमी मैनेजमेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। बैचलर्स और मास्टर्स दोनों के कोर्सेज अवेलेबल हैं। 60 to 65% मार्क्स चाहिए और 2.5 CGPA से ज्यादा CGPA चाहिए एडमिशन लेने के लिए। आपके पास IELTS है, आपके पास TOEFL है, आपके पास डुओलिंगो है, या ये तीनों ही नहीं है और आपके पास सिर्फ और सिर्फ मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि MOI है, आपको एडमिशन मिल जाएगा। यानी MOI की बेस पर ही आपको इस यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन इजीली मिल जाता है। ट्यूशन फी के हवाले से ये बहुत ही रीजनेबल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर बैचलर्स के जो प्रोग्राम है वो 1400 यूरोज से लेकर 1750 यूरोज पर सेमेस्टर फी लेते हैं। डिपेंड करता है कि आपका किस कोर्स में एडमिशन हुआ। उसके अलावा MSc के जो प्रोग्राम्स हैं उसमें 1800 यूरोज पर सेमेस्टर फी है। एप्लीकेशन फी 100 यूरोज से लेकर 150 यूरोज तक हो सकती है। एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर नहीं चाहिए, इंटरव्यू बेस्ड एडमिशन है। सितंबर इनटेक अवेलेबल है सितंबर 2026 के लिए। जिसने भी इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है वो कर सकता है। देन है जी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉरेज हाजा। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉरेज हाजा में बैचलर्स के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं और मास्टर्स के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। इस यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर के कोर्सेज अवेलेबल हैं, बायोलॉजी के कोर्सेज अवेलेबल हैं, बिजनेस के कोर्सेज अवेलेबल हैं, केमिस्ट्री के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, कंप्यूटर साइंसेज के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, इंजीनियरिंग के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, टूरिज्म के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं और एनवायरमेंटल साइंसेज के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको ओवरऑल तो 60 to 65% मार्क्स चाहिए, लेकिन मैथमेटिक्स के लिए स्पेसिफिकली आपने अपनी पिछली स्टडीज में जो मैथ्स पढ़ा
पड़ा हुआ है, आपको उसमें 80% मार्क्स चाहिए। ये डेफिनेटली आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ पर ओवरऑल मार्क्स आपके 60 to 65 ही चाहिए, लेकिन मैथमेटिक्स में आपके जो मार्क्स हैं वो 80% से ज्यादा होने चाहिए। यहाँ पर भी ऑनलाइन इंटरव्यू ही होगा, आपको एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है और इनकी जो ट्यूशन फी है वो 4900 यूरो पर ईयर है और यहाँ पर भी आपको MOI बेस्ड एडमिशन मिल जाता है जी। देन है एस्टरहाज़े कैरॉय कैथोलिक यूनिवर्सिटी। एस्टरहाज़े कैरॉय कैथोलिक यूनिवर्सिटी में भी बैचलर्स के प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं और मास्टर्स के प्रोग्राम भी अवेलेबल हैं। यहाँ पर जो बैचलर्स के प्रोग्राम अवेलेबल हैं उनमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन BA है, म्यूजिक कल्चर BA है, बिजनेस के कोर्सेज अवेलेबल हैं यानी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के कोर्सेज अवेलेबल हैं, कंप्यूटर साइंस बैचलर्स अवेलेबल है, विटिकल्चर के कोर्सेज अवेलेबल हैं, प्री स्कूल टीचिंग ट्रेनिंग है, बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स है, इंग्लिश एंड अमेरिकन स्टडीज है, अमेरिकन स्टडीज में MA है, ज्योग्राफी है, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, कंप्यूटर साइंसेज है, ग्राफिक्स एंड डिजाइनिंग है, पेंटिंग है और प्रिंट मेकिंग है। यहाँ पर भी आपको MOI बेस्ड एडमिशन मिल जाता है। ऑनलाइन इंटरव्यू चाहिए, कोई ऐसी डिमांड नहीं है कि आपको यूनिवर्सिटी में कोई एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। रीजनेबल यूनिवर्सिटी है, 2500 यूरो से लेकर 3500 यूरो तक आपको पर एनम फी देनी होती है यहाँ पे और एप्लीकेशन फी भी यहाँ पर सबसे कम है 100 यूरोस जी। तो ये वो 8 यूनिवर्सिटीज मैंने आपको बताई हैं जो हंगरी में विदाउट आइल्स एडमिशन देती हैं। आपको मैंने एकेडमिक रिकॉर्ड भी बता दिया, आपका 60 to 65% होना चाहिए। यूनिवर्सिटी में कोर्सेज भी बता दिए हैं, आप अपनी प्रोफाइल देखिए कि आप कहाँ पर फिट आते हैं। मजीद अगर आपको कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो हमारी टीम से रब्ता करें ताकि आपको सारा आइडिया हो सके। हमारी टीम आपकी प्रोफाइल को देख के उसमें वैल्यूएशन करके आपको बताएगी कि आप कहाँ पर फिट आते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है आपके बजट के अकॉर्डिंग। और बैंक स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 35 लाख की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, मेन एप्लीकेंट के अकाउंट में ही पैसे चाहिए। उसको मेंटेन करने के लिए हमारा स्टाफ आपको प्रॉपर एक प्लान बना के देगा। जैसे ही आपने एडमिशन अप्लाई करना है उसी वक्त बैंक स्टेटमेंट की मैनेजमेंट स्टार्ट कर देनी है। वीजा आपका अप्लाई होगा तकरीबन 1 महीने के अंदर आपका जो जब आप वीजा अप्लाई करते हो तकरीबन 1 मंथ के अंदर आपका डिसीजन आ जाता है। जो भी लोग हंगरी में अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं टॉप 7 कंसल्टेंट से रब्ता कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता कीजिए और हमसे अपना केस करवाइए। थैंक यू सो मच।